जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप यहां पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं, डाक विभाग की तरफ से ये आपकी वैकेंसी निकाली गई जिसमें योग्यता रखी गई है 10वीं पास। अर्थात यदि आप 10वीं पास है और साथ में आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जिसमें उम्र सीमा रखी गई, यदि आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं नोटिफिकेशन के तौर पे, तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। और ऐसे ही यदि आप वैकेंसी की जानकारी चाहते हैं तो प्लीज वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे कि आप यहां पर ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है साथियों किसके द्वारा, तो ये आपका भारतीय डाक विभाग की तरफ से 8/12/2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत, इंडिया के अंतर्गत ये आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। यदि यहाँ पर बात करें पोस्ट की, तो पोस्ट यहाँ पर देखिए ऑफिस ऑफ द सीनियर मैनेजर और मेल मोटर सर्विस के अंतर्गत आपको पोस्ट देखने को मिलता है। नीचे आप आएंगे साथियों, तो इसमें आपको जो देखने को मिलेगा ट्रेड, अदर बहुत सारे ट्रेड यहाँ पर दिखाए गए, जैसे कि एमबी मैकेनिक स्किल के अंतर्गत या एमबी इलेक्ट्रिशियन स्किल के अंतर्गत या कॉपर एंड यहाँ पर टी स्मिथ स्किल के अंतर्गत और यहाँ पर अपॉलिस्टर स्किल के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है। यदि बात करें इस फॉर्म के भरने की लास्ट तिथि की, तो आप यहाँ पर देखिए लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज आपका 9/1/2023 देखने को मिल जाएगा। अर्थात ये जो फॉर्म आप भर सकते हैं 9 जनवरी 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें पोस्ट जो रखा गया, बाकी जो यहाँ पर ट्रेड है वो बहुत ही कम रखा गया, जिसमें आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर एमबी मैकेनिक के लिए 4 सीट खाली है, जिसमें एससी के लिए यहाँ पर केवल 1 है, ओबीसी के लिए बिल्कुल नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और जनरल के लिए 1 यहाँ पर निकाला गया है। उसी तरह यहाँ पर एमबी इलेक्ट्रीशियन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल 1 सीट खाली है, वो केवल जनरल वालों के लिए खाली है। कॉपर के यहाँ पर सीट पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाती है इसमें 1 सीट खाली, उसमें यहाँ पर जो रखा गया है केवल एससी वालों के लिए रखा गया है। और यहाँ पर एक पुस्टर के अंतर्गत निकाला गया है, इसमें आपको 1 सीट देखने को मिल जाती है, वो केवल यहाँ पर एक ओबीसी के लिए यहाँ पर जारी किया गया है। तो आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख लीजिएगा, यदि सीट खाली है तो फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। नीचे आएंगे साथियों तो इसमें आपको सैलरी कितनी जाएगी, इसमें आपको बताया गया तो 19,900 रुपये स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी और आपको 63,200 रुपये लास्ट आपको सैलरी यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें, उम्र की बात करें तो देखिए इसमें 18 से 30 वर्ष के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और जो आपका उम्र काउंट किया जाएगा वो 1/7/2022 से उम्र काउंट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों तो यहाँ पर आपको उम्र में जो छूट यहाँ पर दी जाती है इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी रही। तो यहाँ पर देखिए उम्र में साफ तौर पे लिखा गया है कि जो छात्र एससी के एसटी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट है और ओबीसी छात्रों के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट रखी गई है। तो जो भी छात्र फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने बताया, तो क्वालिफिकेशन आपका यही होने वाला है, जो ट्रेड यहाँ पर दिया गया उस ट्रेड से आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही साथ आपका 10वीं भी कंप्लीट होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन की बात करें साथियों, इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है ये एग्जाम के थ्रू होने वाला है, जो कि इसमें ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद इसमें आप अच्छा अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है। नीचे आप आएंगे साथियों तो कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी दिया गया, जो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसका जो पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा और तमिल में, यही 3 यहाँ पर भाषा में आपको एग्जाम देना है। और इसका जो रखा गया फॉर्म फीस 100 रुपये रखा गया है। यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर चाहे आप जनरल या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो 100 रुपये आपको चार्ज देना है। बाकी जो एससी एसटी के छात्र हैं उनको एक भी रुपये यहाँ पर चार्ज नहीं देना है। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप फॉर्म को भरना चाहें या नहीं भरना चाहें। नीचे आप आएँगे साथियों तो यहाँ पर बताया गया कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। पूरी जानकारी यहाँ पर इन्होंने दे रखी है और फॉर्म भरते समय आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। तो देखिए एज प्रूफ होगा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होगा, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन होगा। यहाँ पर आपको आइडेंटिफ़ाई के अंतर्गत आपका ड्राइविंग लाइसेंस या लाइसेंस एक्सट्रैक्ट है, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। जो छात्र यहाँ पर एमबी मैकेनिक
के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू और के अप्रूव्ड यहाँ पर होना चाहिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर रखा गया है, जो छात्र फॉर्म को अप्लाई करे आईटीआई से, उनका आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अदर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखिएगा, ये जो आप चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पर मेल के थ्रू भी या आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आप भेज सकते हैं, जो कि यहाँ पर इन्होंने लोकेशन दे रखी है। और ये यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे कहा भी है कि ये जो फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन भरा जाएगा। और आप चाहें तो स्पीड पोस्ट के अंतर्गत आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू इस मैसेज को भेज सकते हैं। आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है अटैच कीजिएगा और यहाँ पर ये जो लोकेशन दिया गया इस पर भेज सकते हैं और आपका जो फॉर्म है आसानी से सबमिट हो जाएगा। कोई अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।